नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके से टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और आपका जितना परसेंट सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका 20 में से कितना परसेंट सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप इसे बताइए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? बताइए 2:2 है कि 2:3 है कि 3:2 है कि 1:2 है। देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वह 3:2 का है, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, दूसरा प्रश्न है, आप बताइए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? बताइए, विकास और सत्य का, कि साहस और विकास का, कि शांति और सत्य का, कि अन्य? बताइए। देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो सफेद पट्टी है वह शांति और सत्य का संकेत है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तीसरा प्रश्न है, आप इसे बताइए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? बताइए, विकास और सत्य, कि विकास और उर्वरता को, कि शांति और सत्य को, कि अन्य? देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो हरा रंग है वह विकास और उर्वरता को दर्शाता है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, चौथा प्रश्न है, इसे बताइए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? बताइए, 22 हैं कि 12 हैं कि 24 हैं कि 25 है? देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में जो है कुल 24 तीलियां, इसे याद रखिएगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, आप इसे बताइए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? बताइए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, कि 28 जुलाई 1947 को, कि 17 जुलाई 1947 को, कि 22 जुलाई 1948 को? देखिए, 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 6, इसे बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तोता है कि मोर है कि हंस है कि बुलबुल है? देखिए, 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये सभी जानते होंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, आप इसे बताइए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है कि गुलाब है कि चमेली है कि गेंदा है? देखिए, 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह कमल है, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? नीम है कि चंदन है कि बरगद है कि अशोक है? देखिए, 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वह बरगद है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रगान है? बताइए, भारत का राष्ट्रगान क्या है? वंदे मातरम है कि जन गण मन है कि सारे जहां से अच्छा है कि ए और बी दोनों है? देखिए, 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत का जो राष्ट्रगान है वह जन गण मन है, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, इसे बताइए, भारत का राष्ट्रीय नदी है? बताइए, इनमें से भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? कोसी है कि यमुना है कि ब्रह्मपुत्र है कि गंगा है? देखिए, 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय नदी है वह गंगा नदी है, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, इसे बताइए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? मछली है कि कछुआ है कि डॉल्फिन है कि मगरमच्छ है? देखिए, सही उत्तर जो होगा इस प्रश्न का वह डॉल्फिन होगा, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह डॉल्फिन है, तो 11 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, इसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? घोड़ा है कि बाघ है कि हाथी है कि गाय है? देखिए, 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 13 है, इसे बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है
कि जनगण मन है कि हम होंगे कामयाब है कि और भी दोनों होगा। देखिए 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। और देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है वह जनगण मन है, इसे याद रखिएगा, और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय फल है, बताइए सेब है कि आम है कि अनानास है कि नारियल है। देखिए 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 15 है, इसे बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल है, बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, शतरंज है कि कबड्डी है कि फुटबॉल है कि हॉकी है। देखिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 16 है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, बताइए राजस्थान में कि गुजरात में कि केरल में कि तमिलनाडु में। देखिए 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो भारत में सबसे अधिक जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है राजस्थान में होता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 17 है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए पंजाब है कि तमिलनाडु है कि मध्य प्रदेश है कि झारखंड है। देखिए 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 18 है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, बताइए 10% कि 4.5% कि 6% कि 6.9%। देखिए 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का जो है 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 19 है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था, बताइए 1998 से कि 1990 से कि 2000 से कि 1995 से। देखिए 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास जो है 1990 से प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 20 से बताइए, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था, बताइए 15 नवंबर 1983 को कि 15 नवंबर 1985 को कि 25 नवंबर 1988 को कि अन्य होगा। देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड जो स्थापित हुआ था वह 15 नवंबर 1983 को हुआ था। तो दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न था, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप डेली रात 8 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट करने के लिए तैयार रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।